देखिए, ऑटोनॉमी के मेरे मन में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान लोग जन्मजात रूप से इस प्रकार के क्रीचर्स हैं जो फ्रीडम चाहते हैं। तो एक हिस्सा तो ये है इसका। लेकिन जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि इस फ्रीडम से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वहाँ वहाँ वो किसी दूसरे के सर पर डिसीजन मेकिंग रखना चाहते हैं। ये जो गुरु जो लोग चलते हैं ना, इसका एक मुख्य कारण ये है कि जिंदगी में डिसीजन मेकिंग बहुत बार हमें डर लगता है। तो फिर ये टेंशन है। फ्रीडम चाहते भी हैं और फ्रीडम से डर भी लगता है। तो एक हिस्सा तो इसका इलाज हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने से, और वो होगा कैपेबिलिटी डेवलप करने से। यदि मैं जानता हूँ कि मुझे भाषा की पेडागोजी या मैथमेटिक्स की पेडागोजी या शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में या अच्छी कहानी सुनाना आता है और मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं वो कर सकता हूँ, तो मैं वो स्वतंत्रता लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे नहीं आता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रज्ञा तुम बता दो कैसे करूँ, जिससे मैं यदि असफल रहा तो फिर कहूँगा प्रज्ञा ने ऐसा ही करने को बोला था। तो एक हिस्सा तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, एक और हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार लोग कहते हैं कि आप जिस जॉब में हैं उसमें डर के कारण आ जाएगी कि यदि आपने ठीक से काम नहीं किया तो उसका दंड मिलेगा या निकाल दिए जाओगे या व्हाटएवर, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये ठीक है कि एक हद तक उससे हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मुझे ऐसा लगता है असली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप अपने काम को के महत्व को समझते हैं। जैसे टीचिंग है, उसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस स्टूडेंट के जीवन में, सोसाइटी के जीवन में, और आपको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तब बनती है। ये फीलिंग भाषण से नहीं आ सकती। ये सिर्फ तब आ सकती है जब आप सोसाइटी और एजुकेशन की रिलेशनशिप को समझें और अपने आप को सोसाइटी के अंदर विजुअलाइज कर सकें। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ नहीं है जिसको आप एक स्किल की तरह सिखा सकें। ये आपकी कैपेबिलिटी, आपका सोशल विजन, खुद को आप सोसाइटी में कहाँ देखते हैं ये, और उसके साथ साथ अपना आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इन सबको मिल के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। और कई बार नहीं भी क्लिक होता, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद। तो थोड़ा सा एजुकेशन में 100% सफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की बात छोड़िए, आप गुनाह सिखाने की भी 100% गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन शर्तें इस तरह की हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी, एक सोशल विजन, उसके प्रति थोड़ा बहुत लगाव, उस सोशल विजन के प्रति अपने आप को उस सोसाइटी में देखना, शिक्षा को उससे जोड़ना, बच्चे के जीवन में उसकी सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें होंगी तो संभावना है। और फिर एक सिस्टम जिसमें लोगों को अकाउंटेबल रखा जा सके कि देख भाई, हम लोगों ने आपस में बात की थी, इस तरह से काम करेंगे और इतना काम तो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं किया। तो इसके बाद इस तरह का एक सिस्टम, तो संभावनाएं बनती हैं। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं पता, जबरदस्ती तो नहीं हो पाएगा। आपने बात करी कि कुछ फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स को बेस बनाना चाहिए और बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कुछ फिलॉसफिकल प्रिंसिपल्स को बेस बना के रखना चाहिए। तो आप किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे ये किया जा सकता है? हाँ, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था, तो उसका एग्जाम्पल आप मेरे से पूछेंगे तो देखिए, इसमें आप यही पूछ रही है ना कि मैं कह रहा था कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट होना चाहिए, यही वाला पूछ रही है ना।
ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया और मैंने इसको जानबूझ के खुला छोड़ा है। आप किसी भी सोसाइटी में शिक्षा करें, ये तो होगा, ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन वो क्या होंगी? देखिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि आप एक थियोक्रेटिक स्टेट में हैं, तो वहाँ हो सकता है आपके बेसिक प्रिंसिपल उसके धर्मशास्त्रों से लिए गए हों कि ईश्वर एक है, सबका मालिक है, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये हो सकता है कुछ उस प्रकार की चीज़ें हों। आप यदि किसी प्रकार की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो हो सकता है दूसरी चीज़ हो। तो बेसिक प्रिंसिपल ये हो सकता है कि, अब मैं एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ जो जिसके लिए लोगों को मुश्किल हो सकती है, कि हर इंसान को वो कैसी ज़िंदगी जिए ये तय करने का हक है, और वो ह्यूमन बीइंग इज बोर्न फ्री। यदि कोई उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाना चाहता है तो अंकुश लगाने के कारण बताना, जो अंकुश लगाना चाहता है उसकी जिम्मेदारी है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकता है। आप वैसे मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने ध्यान दिया, ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हर इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो स्वायत्त ढंग से अपना जीवन जीने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सके अपने आप में, उचित अवसर मिले तो। तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये हो सकता है, अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ फिलोसॉफी से थोड़ा अलग हटके, कि सीखना वास्तव में अपने दिमाग में एक से अधिक आइडियाज़ को आपस में जोड़ना और कुछ कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो ऐसी एक बहुत सारे आपको इंसान के बारे में, उसके सीखने के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे इस प्रकार के आइडियाज होंगे। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं आज इतने बहुत कम समय में, बहुत संक्षेप में, मोटी मोटी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। जी सर, आपने एक बात कही थी कि टीचर और स्टूडेंट के अंदर एंगेजमेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, नॉट हार्ट। एक बार फिर बोलिए। प्लीज टेक माइक। सर, आपने एक बात कही थी कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में एंगेजमेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, नॉट हार्ट। तो सर यहाँ पे हार्ट, और इस पे आप थोड़ा elaborate कर दीजिए। नहीं, ये मैंने जानबूझ के बोला था। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि भावनात्मक रूप से कुछ खुश रहें, प्यार करें, स्नेह करें। मुझे अच्छी बात है, हमको सारे इंसानों की इज्जत करनी चाहिए, सबको आपस में स्नेह करना चाहिए, लेकिन मैं उसको शिक्षा का फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं मानता। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मेरे लिए कि यू शुड ट्रीट द चाइल्ड एज ए पर्सन, और आप जैसे हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, उसकी डिग्निटी का सम्मान करते हैं, वैसे बच्चे की डिग्निटी का भी सम्मान करें। लेकिन ये ज़्यादा फिर अफेक्शन, लव वगैरह के बजाय मुझे लगता है कि एंगेजिंग द माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमोशनल एंगेजमेंट्स। अब एक सवाल ये हो सकता है कि क्या इमोशनल कमिटमेंट या एंगेजमेंट के बिना एंगेजमेंट ऑफ माइंड हो सकता है? शायद नहीं। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य इमोशनल एंगेजमेंट नहीं है, वो साधन है, और उद्देश्य एंगेजमेंट ऑफ माइंड है, इसलिए बोला था। यह मिरांडा हाउस कॉलेज से दिगंतर विद्यालय में 3 दिन की विजिट पर आई छात्राओं के एक समूह के साथ प्रोफेसर रोहित धनकर से हुई लंबी बातचीत का अंश था। इस दौरान छात्राओं ने प्रोफेसर रोहित धनकर के साथ शिक्षा के विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिसे एक वीडियो में दिखाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए यदि आप किसी शैक्षणिक संस्था के संचालक हैं तो आप भी अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार के नॉलेज के लिए दिगंतर में विजिट पर लेकर आ सकते हैं। और यदि आप स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं
तो भी हमारे यहाँ चलने वाली विभिन्न शैक्षणिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भाग लेकर एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग के कर सकते हैं। धन्यवाद।